नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएट एग्जाम 2024 में जो भी छात्र एवं छात्राएं एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए हम लोग केमिस्ट्री का जितना भी क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है 2009 से लेकर 2023 तक का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है ना, ये इस वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिएगा। क्वेश्चन बैंक को पूरा आप लोग कवर कर लीजिए, आपका 60 से 70% आपका क्वेश्चन बैंक से टकरा जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी से अनुरोध है वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, और अच्छा लगे तो तब लाइक करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके समक्ष है। 2009 का पहला प्रश्न पूछा गया था। 2009 में क्या पूछा गया था? निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक का अवनमन है जो कि अधिकतम है? बतलाइए। चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें किसके लिए हिमांक का अवनमन है जो कि अधिकतम होगा? उसका नाम है K2SO4। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा K2SO4। अगला प्रश्न है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? समय इनवर्स होती है। समय इनवर्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सभी स्टूडेंट रख लीजिएगा, जिसको भी प्रश्न नहीं याद होगा उस सभी स्टूडेंट को रट जाना है। ठीक है, इसका पीडीएफ दे देंगे। अगला है आपका H3PO3 है। एक H3PO3 एक क्या है? द्विभाषिक अम्ल है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन संक्रमण धातु का आयन अनुचुंबकीय है? Zn2+ का, Zn2+ का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहा जाता है? गैंग कहा जाता है, गैंग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इसमें बतलाना है आपको इस ये कंपाउंड में निकेल का ऑक्सीकरण संख्या Ni का बतलाना है। इसको X मान लीजिए प्लस CO की संयोजकता होता है 0, तो कितना होता है? 0। 0 का गुना कीजिएगा 4 से। अब बराबर में कुछ नहीं है आयन में, तो 0 लिखिए। X + 0 बराबर 0, तो X बराबर 0। इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगी, यानी कि 0 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा नूनू। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्न में से कौन सी दवा बुखार को कम करता है? तो एंटीपायरेटिक आपका सही जवाब क्या हो जाएगा नूनू? एंटीपायरेटिक। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। देखिए, मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है हॉफमैन्स ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा। अगला, एल्किल हैलाइडों को अल्कोहल में बदला जाता है। यह बदला जाता है विलोपन अभिक्रिया के द्वारा, विलोपन अभिक्रिया के द्वारा। अगला प्रश्न है, कैप्रोलैक्टम किसका मोनोमर होता है? यह है आपका नाइलॉन 6 का, नाइलॉन 6 का हो जाएगा नूनू। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, 2009 में 10 क्वेश्चन पूछा गया था ऑब्जेक्टिव टाइप को, उसको हम निपटा दिए हैं। अब 2010 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और इस चैनल पर पहली बार जो है ना नए स्टूडेंट, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जहां पर सब्सक्राइब लिखा है ना नूनू, सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है ना, प्यार जरूर बरसाना है इस चैनल पर। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो न्यू स्टूडेंट है। चलिए, 2010 का पहला प्रश्न देखिए क्या है। फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित किससे किससे? जल्दी से बतला दीजिए। तो दोस्तों, आपका सही जवाब क्या होगा? विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से यह संबंधित है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व जो नहीं है? तो मैग्नीशियम आपका नहीं है। जो Mg होता है ना मैग्नीशियम, ये नहीं है। अगला, कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है CuFeS2, CuFeS2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? तो आपका प्रकाशीय क्रियाशीलता ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। 4 ऑप्शन नंबर हो जाएगा नूनू ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या है, CHI3 में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण क्या है? कारण है आयोडीन मुक्त होकर निकलना। अगला है, ग्लिसरॉल है एक, ये ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, आपको हम कल वीडियो प्रोवाइड नहीं किए थे, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। थोड़ा हम शादी में बिजी थे। ठीक है ना, इंडियन नेवी का शादी था, वो इनवाइट किए हुए थे तो हम गए थे। ठीक है ना, तो क्या कीजिएगा, कभी कभी हो जाता है, वीडियो नहीं बना पाते हैं, क्या कीजिएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। उम्मीद करते हैं हम करते हैं उम्मीद हमेशा वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करते रहे। ठीक है, ऐसे अब से आप कंसिस्टेंसी वीडियो आता रहेगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न, सक्रिय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में पीओपी बंध की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अस्मेलेटिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त होता है, इसमें होता है कार्बन। ठीक है, अगर कार्बन ऑप्शन में नहीं रहेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड मार दीजिएगा। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा आपको इसका कार्बन। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन संघनक बहुलक नहीं है? संघनक बहुलक नहीं है। देखिए, PTE ये आपका कौन है? संघनक बहुलक आपका नहीं होता है। PTFE ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नूनू, अगला प्रश्न देखिए। चलिए, हम देखिए 2010 कंप्लीट हो गया, आप 2011 में प्रवेश कर चुके हैं। चलिए, तो देखिए 2011 का पहला प्रश्न क्या है, रट लेना है आप सभी को। ठीक है ना, देखिए पहला प्रश्न आपके समक्ष है,
पहला प्रश्न है आपका 2000 क्या यार 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल का मोलर यानी मोलल सांद्रण क्या होगा, मोललता, इसका मोलल सांद्रण कितनी हो जाएगी डियर, 0.5 हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपका, क्या प्रश्न कहता है देखिए, क्या अब देखिए इस रिएक्शन में एक्स के जगह पर क्या भरा जाएगा ताकि यह उत्पाद के रूप में सही हो जाएगा, तो SN या HCl भरा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए इसमें Fe का प्रसंकरण आपको नूनू ज्ञात करना है, इसका प्रसंकरण कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए इसका प्रसंकरण कितना हो जाएगा। इसका नूनू प्रसंकरण आपका हो जाएगा DsP2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जल में जो है ना, जल में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जब अभिक्रिया होती है तो इसकी कोटि क्या होती है, इसकी कोटि शून्य हो जाती है, 0 हो जाती है, शून्य हो जाती है। अगला है ज्यूइटर आयन बनाने में समर्थ कौन है, H2NCH2COOH आपका समर्थ होता है, यानी ऑप्शन नंबर नूनू बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए प्रश्न आपका क्या है, प्रश्न जटिल यौगिक जो ये कंपाउंड दिया गया है ना, इसमें कितने संभव समावयव है जो कि संभव है नूनू, तो 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर नूनू बी हो जाएगा सही जवाब। अगला है अर्धसेल, क्या है, अर्धसेल अभिक्रिया के लिए स्टेड इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना होना चाहिए, क्या मान होना चाहिए, Z बराबर Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी, ऑप्शन नंबर ए नंबर। अरे यार हम तो गड़बड़ कर दिए। देखिए इलेक्ट्रोड विभव का मान, इलेक्ट्रोड विभव है इनमें से बताइए, जो Zn बराबर दिया गया है इतना, Fe बराबर और इतना, दोनों का इलेक्ट्रोड विभव और धातु का दोनों का मान दिया गया है। इसमें सेल अभिक्रिया का विद्युत वाहक बल आपको EMF बल क्या होगा ये ज्ञात करना है, -0.35 वोल्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है प्रश्न देखिए क्या है, सांद्र H2SO4 से निर्जलीकरण का निम्न में से अल्कोहल में 2 ब्यूटेन कौन देता है, ब्यूटेन 2 अगला है निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है, लेड स्टोरेज बैटरी आपका क्या हो जाएगा, द्वितीयक सेल हो जाएगा। अगला देखिए निम्न में से कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है नूनू, तो सही जवाब हो जाएगा आपका सेल्यूलोज, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम लोग 2012 पर प्रवेश कर चुके हैं। अगर अच्छा लग रहा हो तो नूनू लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, लाइक जरूर वीडियो को करना है। चलिए तो देखिए 2012 का पहला प्रश्न आपके समक्ष है, देखिए बताइएगा जवाब क्या है। प्रश्न है आपका देखिए, सोडियम ऑक्साइड जो Na2O में दिया गया है ना, इसमें सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अगला 5% कैन शुगर है जिसका अनुभार दिया गया है 342, ये आइसोटोनिक है। इसमें 1% घोल X के साथ इसका अनुभार क्या होगा, इसके लिए हम ट्रिक बतला है, परसेंटेज नूनू क्या बतला है आपको, परसेंटेज 1 बट्टा परसेंटेज 2 बराबर X1 बट्टा X2। परसेंटेज 1 का मान रख दीजिए 5% और यह परसेंटेज 2 का मान रख दीजिए 1% बराबर में X1 क्या अनुभार है 342 बट्टा X2, दोनों को गुना कर दीजिए, वहां सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा नूनू कितना आ जाएगा, इसका आंसर आपको आ जाएगा 68.4 आ जाएगा, 68.4। निम्न में से कौन लायोफिलिक कोलाइड होता है, लायोफिलिक कोलाइड आपका कौन होता है, गोंद है ना, ये लायोफिलिक कोलाइड होता है। अगला देखिए प्रश्न है आपका क्या, निम्न में कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में भूपर्पटी में पाई जाती है, तो उसका धातु की बात करें नूनू, धातु की बात सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद लोहा और वगैरह वगैरह है, तो इसको छोड़िए, यही 4 को पूछबे करता है। देखिए ऑक्सीजन ये आपका अधातु है, सिलिकॉन आपका उपधातु है, एल्युमिनियम आपका धातु है, एल्युमिनियम धातु, एल्युमिनियम ऑप्शन में है, हाँ तो धातु की बात कर रहा है, धातु आयरन भी आपका धातु, अगर एल्युमिनियम नहीं रहता तो आयरन आपको मार देना है, ठीक है। तो देखिए पहले एल्युमिनियम दिया गया है तो एल्युमिनियम ही मारना है, इसको मारिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना, तो एल्युमिनियम आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्न से कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है, सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक पदार्थ आपको बतलाना है, इनमें से कौन है, फ्लोरीन हो जाएगा, F2 हो जाएगा। अगला निम्न में से किसका आयनिक विभव यानी आयनन विभव जो होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल, वही आपका विभव किसका अधिकतम होता है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा फास्फोरस P का आपका सबसे ज्यादा होता है। निम्न में से किसकी आकृति है जो कि चतुष्फलकीय होती है, इसका नाम है NiCl4 ऑप्शन नंबर डी। सामान्य सूत्र जो दिया गया है ये किस यौगिक का सूत्र है, ये तो एल्केन का होता है, बच्चा को पता है, CH2n+2 ये तो एल्केन का सूत्र होता है, ठीक है। अगला निम्न में से कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व है, नहीं है, तो देखिए ये आपका सही जवाब हो जाएगा मैग्नीशियम। देखिए क्वेश्चन रिपीट क्या है, ये पहले भी आ चुका है 2009 में। निकेल का देखिए फिर से क्वेश्चन देखिए यही फिर से रिपीट किया है नूनू, निकेल का ऑक्सीकरण संख्या इसमें कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अब चलिए 2013 पर हम लोग पहुंच चुके हैं, तो बतलाइए 2013 का पहला प्रश्न, निम्न में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण, जल्दी से बतलाइए।
तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, कांच हो जाएगा, कांच हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से किसका है मांग अपना मान अधिकतम होता है। देखिए ये फिर क्वेश्चन आ गया है, रिपीट कर दिया है, K2SO4 ऑप्शन नंबर ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NH घुले बिलियन की मोलरता कितना, 0.25 हो जाएगा आपका। द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन में कैथोड पर मुक्त क्या होता है, इसमें डियर कैथोड पर मुक्त होता है सोडियम होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। 96,500 कूलम विद्युत कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 के बिलियन से मुक्त करता है कितना ग्राम तांबा मुक्त करता है डियर, ये करता है 31.76 ग्राम तांबा मुक्त करता है। अगला किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, जो वेग की दर दिया गया है, इस अभिक्रिया की कोटि कितने, बस इस तरह से दिया रहेगा तो इसको घात को जोड़ देना है, ये वाला घात 2 और इसका बी के बी घात 1, किधर 2 1 3 हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलिए हम थोड़ा फास्ट खींचेंगे, 2023 तक का पूरा कंप्लीट करना है आप, ठीक है ना, घबराना नहीं, अगर दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, मुक्त अवस्था में पाया जाता है आपका सोना। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता, इसके लिए हम आपको बहुत बार ट्रिक बतला चुके हैं, FON। ठीक है ना, जिसमें FON में से कोई रहेगा वो हाइड्रोजन बंध बनाएगा और ये नहीं रहेगा वो हाइड्रोजन बंध नहीं बनाएगा। देखिए NH3 में N है तो ये बनाएगा, H2O में O है ये भी बनाएगा, HCl में कौन नहीं है, HF में F है ये बनाएगा, बट ये आपका नहीं बनाते। सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा ऑप्शन नंबर। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है नूनू, हीलियम का मुख्य स्रोत आपका क्या हो जाएगा, हीलियम का मुख्य स्रोत हो जाएगा इसमें से मोनाजाइट, क्या हो जाएगा, मोनाजाइट आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से आयनों में कौन प्रतिचुंबक है, Zn2+ आपका होगा। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। चलिए 2015 पर देखिए, कहिएगा 2014 कहाँ गया है, तो देखिए 2014 में नानू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, 1 नंबर में पूछा गया था लेकिन इस तरह से ऑप्शन आर नहीं दिया रहा, 2014 का छोड़ दिया, हम आपको सब्जेक्टिव में करवा देंगे। ठीक है, तो सीधा हम लोग 2013 का बाद सीधा 15 पर, 2014 नहीं करेंगे, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप पर प्रश्न नहीं पूछा गया था, यानी नंबर वाइज। जैसे मान लीजिए जैसे यही जेनोन टेट्राफ्लोराइड है ना, तो इसका अगर पूछेगा तो इसमें ऑप्शन आर नहीं दिया रहता है, वो हम आपको सब्जेक्टिव में करवा देंगे। ठीक है, तो देखिए 2015 का देखिए पहला प्रश्न आपके समक्ष क्या है, और उम्मीद करते हैं इस प्रश्न का जवाब आप सभी जानते होंगे। देखिए क्या है, 96,500 कूलम CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है, जस्ट क्वेश्चन किए हैं, 31.76 ग्राम तांबा। जेनोन XeF4 का आकार क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है, स्क्वायर प्लेनर नहीं रहेगा तो वर्ग समतलीय रहेगा, इंग्लिश लिख दिया है, छोटा घबराना नहीं है। ठीक है, अगला है देखिए, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल इनमें से कौन है, लिविस अम्ल आपका हो जाएगा Bi3। अगला जो ये रासायनिक अभिक्रिया जो ये दिया गया है रिएक्शन, इसका सम स्थिरांक Kp निर्भर करता है, ये तापक्रम पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला, किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है, जो दर दिया गया है, तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, तो देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट किया, जस्ट की है, 13 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन रिपीट बहुत करता है बिहार बोर्ड, ठीक है, याद रखिए। और बिहार बोर्ड इंटरनेट मॉडल पेपर भी ऑफिशियल जारी कर दिया है, ठीक है, उसका हम वीडियो अब जल्दी आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। ठीक है, ऑफिशियल मॉडल पेपर जो है ना जारी कर दिया, उसका PDF भी आपको हम दे देंगे। ठीक है, किसी विलयन के 200 ml में ग्राम में 2 ग्राम NH घुले विलयन की बतलाइए, कितना बार रिपीट कर चुका है, कितना बार आपको बतलाएं, तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, 0.25। अगला, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बना, देखिए चट्टा फिर क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, HCl आपका हो जाएगा, HCl। ठीक है, अगर हीलियम का मुख्य स्रोत देखिए मोनाजाइट, देखिए सारा का सारा क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन रहता है। ठीक है ना, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अरे यार रुको जरा सब्र करो। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रवावस्था में रहता है, उसका नाम क्या है नूनू, पारा है, पारा। निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिक इनमें से कौन होता है, कम भास्मिक आपका होता है NF3। H2SO4 क्या है, H2SO4 आपका क्या होता है, ये अम्ल होता है, अम्ल होता है। हरा थोथा का सूत्र बतलाइए जल्दी से नूनू, हरा थोथा का सूत्र आपका क्या हो जाएगा, हरा थोथा का सूत्र होता है, क्या होता है, FeSO4 × 7 गो H2O, 7 गो जल रहना चाहिए। ठीक है, किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है, डी ब्लॉक के तत्व को। सल्फाइड इसका संवरण किया जाता है, फिर उत्प्लवन विधि के द्वारा किया जाता है। चलिए, सोडियम आवर्सानी के किस ग्रुप का तत्व है नूनू, बतलाइए। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्रुप 1 का तत्व है ये। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए भूपर्वष्टि पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व, जल्दी से बतला दीजिए, अभी तुरंत बतलाए थे। सबसे ज्यादा पाया जाता है सिलिकॉन, और नो, सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद बताइए, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद लोहा, Fe। ठीक है, तो भूपर्वष्टि सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व, देखिए धातु और धातु की बात नहीं किया है, मेंशन नहीं किया, सिर्फ क्या है, तत्व कौन पाया जाता है, सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑप्शन में है नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। सिलिकॉन है, हाँ है,
मार दीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। मालाकाइट है इसका, मालाकाइट नूनू आइस किसका है, ये कॉपर का होता है। कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है, जस्ट शुरू में ही किए थे, जल्दी से बतला दीजिए। सही जवाब आना चाहिए आप सभी का CuFeS2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए एल्युमिनियम का इसका बॉक्साइट होता है, बच्चा को पता होता है क्या होता है, और बॉक्साइट हो जाएगा। अब देखिए K4 ये इस यौगिक में ये यौगिक किस यौगिक, ये कैसा यौगिक कहलाएगा नूनू, ये आपका जटिल लवण कहलाएगा, जटिल लवण। एल्कीन का सामान्य सूत्र, इससे पहले एल्केन का पूछा था ना, एल्केन का होता है CnH2n+2, तो एल्कीन को होता है CnH2n CnH2n CnH2n, ये आपका एल्केन का होता है। ये किसका है नूनू, अभी जस्ट किए थे एल्केन, ये एल्केन का होता है। ये किसका होता है नूनू, ये आपका होता है एल्कीन का, सॉरी यार एल्काइन का होता है, एल्काइन का, तो ये आपका एल्कीन का है नूनू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, इथेन में कार्बन का संकलन क्या होता है, इथेन में कार्बन का संकलन sp3 होता है। कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रवण ये देता है, ये क्या देता है, ये HCHO देता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन क्या होता है, इसका 1 मोल का आयतन होता है 11.2 लीटर। कितना होता है, 11 दशमलव नहीं 11 नहीं होता है, डबल होता है, 11 दूनी 22.4 लीटर होता है, 22.4 लीटर होता है। एवोगाड्रो संख्या बतलाइए, एवोगाड्रो संख्या बराबर क्या होता है, 10th क्लास में पढ़े होंगे, जल्दी से बतलाइए। तो ये होता है आपका 6.023 गुने 10⁻23 होता है। इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या कितना होता है, इथाइन में जल्दी से बतलाइए, इथाइन में होता है 2 होता है। आधुनिक आवर्सानी किसने बनाया है, तो ये बनाया है डुनू डोबेरिया मेंडलीफ मेंडल, इनमें से कोई नहीं। आधुनिक आवर्सानी किसने बनाया है, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपका क्या है, निम्न में से कौन क्षारीय भूमिज तत्व, क्षारीय भूमिज तत्व में इनमें से कौन हो जाएगा, बतलाइए। क्षारीय भूमिज तत्व इनमें से कौन है, कार्बन, सोडियम, जिंक या फिर आपका लोहा। तो क्षारीय जो भूमिज तत्व है ना, क्षारीय भूमि तत्व इनमें से कोई नहीं है, ये ऑप्शन इन्होंने गलत दिया गया है, ठीक है ना। इसमें से और क्षारीय भूमि तत्व इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए अगला देखिए, 2016 पर हम लोग आ चुके हैं। 2016 में देखिए 28 को क्वेश्चन पूछा गया था, 28 को, ठीक है, 28 को नहीं, 28 नंबर का ऑब्जेक्टिव था। चलिए 2015 का 16 का देखिए। चलिए तो अब बतलाइए आप लोग क्या है, सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, बताइए। बच्चा को +1 होता है। निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक कोलाइड होता है, गोंद होता है, शुरू में बतलाए थे, गोंद हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला, निम्नलिखित में सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ बतलाना है, सबसे बतलाए थे, ये भी फ्लोरीन होता है। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन कितना पूछता है, बहुत रिपीट करता है, क्वेश्चन बैंक पूरा कवर कर लीजिए ना। आप नहीं पढ़े ना कुछ हो तैयो आप फर्स्ट डिवीजन मारिएगा, खाली क्वेश्चन बैंक खाली पढ़ लीजिए, उसमें उसकी बात हम कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रख लीजिए, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े ना, तो फर्स्ट मारिएगा, 300 350 नंबर आपका प्लस रहेगा सिर्फ क्वेश्चन बैंक से, ठीक है। अगर निम्न में से किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है, ये आपकी होती है NiCl4 2- का, NiCl4 2- का, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा सही जवाब। 5वां नंबर प्रश्न देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T½ का मान आपको बतलाना है, क्या होता है, इसका मान होता है 0.693 होता है, 0.693 हो जाएगा। अगला, फैराडे का विद्युत अपघटन नियम में निम्न से किससे संबंधित है, ये संबंधित है आपका इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से ये संबंधित होता है। सिनेबार कहा जाता है HGS को। परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या पर प्रोटॉन संख्या के योग, प्रोटॉन के संख्या का योगफल होना चाहिए था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी माने प्रोटॉन की संख्या का योग कर लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद योगफल, ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। बिना बुझा हुआ चूना को जब जल में डुबाया जाता है, जल में डाला जाता है ना, तो अभिक्रिया ये होता है, ये अभिक्रिया होता है बिना बुझाए, उसमें क्षेपीय अभिक्रिया होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या है आपका, डी ऑर्बिटल का आकार होता है, डी ऑर्बिटल का आकार होता है डबल डंबल। कपड़ा धोने वाला सोडा का नाम क्या है, इसका नाम है आपका Na2CO3 × 10H2, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NH2 होता है, NH2। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, और बिना बुझा हुआ CaO होता है, ठीक है ना। वाह्यतम विन्यास 3d6 4s2, ये है नूनू, ये आपका है, किसका है बतलाइए, कैल्शियम
अरे यार, इसमें से किसी का नहीं, इसको भी छोड़ दीजिए, इसका ऑप्शन गलत दिया गया है। ठीक है, अगला है बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है? बोरेक्स का रासायनिक नाम होता है आपका सोडियम टेट्राबॉयलेट। वो बोरोन विकर्ण संबंध ये दर्शाता है, ये सिलिकॉन के साथ दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक इनमें से कौन है? ये होता है ग्रेफाइट होता है। अगला है निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम किसमें है? तो ये है आपका नूनू ग्रेफाइट में। ग्रेफाइट में होता है ऑप्शन नंबर सी। हीरे में कार्बन का संकलन क्या होता है? sp3 होता है, और ग्रेफाइट में आपका sp2 होता है। ये है नूनू ग्रेफाइट में, याद रखिएगा, प्रश्न पूछता है कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। कार्बन के साथ श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा होता है। श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा किसमें होता है, बतलाइए। तो पूरी केमिस्ट्री का राजा कौन है? कार्बन, तो कार्बन ही होगा ना। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है, तो ये है आपका Bf3। एल्कीन निम्न में से कौन सी अभिक्रिया देती है? ये देती है योगात्मक देती है। कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई क्या होती है? इसकी लंबाई होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। कार्बन का संयोजकता कितना होता है? 4 होता है। कितना होता है? 4 हो जाएगा। कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण क्या है? इसका लक्षण है गलनांक। समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व का नाम है क्या? आयोडीन। अगला है सीएनजी में मुख्य रूप से होता है, इसमें भरा रहता है मीथेन गैस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। 2016 कंप्लीट हुआ, अब हम लोग 2017 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, लाइक जरूर कीजिएगा आप सभी। चलिए, तो 2017 में हम लोग आ चुके हैं, आप सभी स्टूडेंट लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए, 2017 का देखिए पहला प्रश्न आपके समक्ष क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण को दर्शाता है? उसका नाम है CrO2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न आपका है क्या है? निम्नलिखित में से कौन बेरवादार ठोस का उदाहरण है? बेरवादार ठोस का उदाहरण इनमें से कौन हो जाएगा? आपका क्वार्टेज ग्लास हो जाएगा SiO2। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए क्या है? निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा? बतलाइए। तो ये है आपका 1.0 मोलल Na2SO4 का क्वथनांक जो है अधिकतम होगा। अगला है एक घोल जिसका परासरण दाब 300 केल्विन पर 0.082 है वायुमंडल, इस घोल का सांद्रण क्या होगा? इस घोल का सांद्रण 0.00033 मोलल होगा। इसमें एक और शून्य होना चाहिए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वो शून्य लगा दीजिएगा। HCl एवं H2O के स्थिरघाती मिश्रण में क्या होता है? इसमें होता है 20.2% HCl। एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर क्या होती है? ये होती है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है, ये करता है सक्रिय भार पर। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए प्रश्न क्या है? शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए बतलाइए। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए आपका टी हाफ समानुपाती ए होता है। उत्प्रेरक वस्तु है जो क्या करता है? समअवस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। चलिए, सल्फाइड इसको का समारण किया जाता है, संकेतित किया जाता है फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा। कितना बार ये क्वेश्चन आ चुका है, देख सकते हैं। निम्नलिखित में त्रिभाषमीय अम्ल इनमें से कौन है? त्रिभाषमिक अम्ल इनमें से कौन है? जल्दी से बताइए। आपका H3PO4 हो जाएगा। अगला है व्हाइट फॉस्फोरस, जिसका अनुसूत्र क्या होता है? P4 अनुसूत्र। इनमें से कौन सही है? देखिए 6 PP सिंगल बॉन्ड ये होता है, बिल्कुल ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा सही जवाब। बाकी बात इसमें 4 PP सिंगल बॉन्ड होता है, और 4 गो लोन पेयर भी होता है, यानी कि निर्जन जोड़ी भी होता है, और एंगल इसका 60 डिग्री होता है। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अगले देखिए संक्रमण तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? इसका होता है N-1 D के पावर 1-10 इंटू NS के पावर 0 इंटू फिर 1 और या फिर 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न पूछा गया है, देख सकते हैं। निम्नलिखित संक्रमण धातु का आयन जिसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होगा, उसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना चाहिए, वह 3d5 हो जाएगा। अब है केतरी, ये जो कंपाउंड दिया गया इसमें Cr की संयोजकता संख्या क्या होगी? जल्दी से बताइए। सही जवाब हो जाएगा आपका 6 होगी इसकी संयोजकता संख्या। अगला है कोबाल्ट की प्रभावी परमाणु संख्या जो दिया गया है, कॉम्प्लेक्स आयन में इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? कॉम्प्लेक्स आयन में इसकी संख्या 36 हो जाएगी। ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर में मैग्नीशियम डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया कराते हैं? ये कराते हैं C2H5Cl के साथ कराते हैं। ऑप्शन नंबर सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में जांच ज्ञात करते हैं, किसके द्वारा ज्ञात करते हैं? ऑक्सीकरण विधि, लुकास प्रतिकारक विधि, विक्टर मेयर परीक्षण, ये सभी विधि के द्वारा करते हैं। इथाइल एसीटेट एवं CH3 MgBr प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? ये बनाता है आपका 3 डिग्री अल्कोहल। कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन का परमाणु होता है कार्बोनिल ग्रुप में
बतलाइए तो सही जवाब हो जाएगा sp2 संकरण होता है, हाइब्रिडाइज्ड होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए इंग्लिश में लिखता है चोट्टा कहीं का। प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है, इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है बताइए, इस अभिक्रिया को कहा जाता है रोजेनमुंड प्रतिक्रिया, रोजेनमुंड अभिक्रिया। अब बताइए नूनू अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में कौन केनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है, तो ये आपका HCl। तो ये सब क्वेश्चन आपको कितना बार करवा चुके हैं, रटा दिए हैं, बुझिए एक तरह से क्वेश्चन में देखिए कितना मॉडल पेपर करवाते, सभी क्वेश्चन लड़ रहा है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए देखिए इंटरनेट मॉडल पेपर भी बिहार बोर्ड जारी कर दिया है, उसका हम आपको वीडियो दे देंगे, ठीक है ना, सभी विषय का, घबराइएगा नहीं। अगला देखिए भाषमीयता का घटता हुआ कर्म इनमें से कौन है सही, बताइए। इसमें हो जाएगा आपका नूनू ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एनिलीन एवं एसिटाल्डिहाइड प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, ये बनाता है अस्किप्स बेस बनाता है, अस्किप्स बेस। अगला है निम्नलिखित शुगर में सबसे मीठा कौन होता है नूनू, ये होता है आपका सुक्रोज। क्या होता है, सुक्रोज। एंजाइम क्या है, ये तो प्रोटीन होता है, बच्चा को पता है क्या होगा, प्रोटीन होता है आपका, प्रोटीन। अगला है नेचुरल रबर निम्नलिखित में बहुलक है, ये है आपका आइसोप्रीन का होता है, आइसोप्रीन का। टाइफॉइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक कौन है इनमें से, तो ये इसका नाम है क्लोरम फेनिकॉल, क्लोरम फेनिकॉल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अरे 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 2017 के बाद हम लोग कहाँ आ गए, एक के बार 2019 पर आ गए क्या, अरे यार अच्छा 2017 के बाद एक के बार 2019 आ गए हैं। चलिए हम लोग पहले 2018 ना करेंगे, तो हाँ देखिए, हाँ है। चलिए 2018 पर अब हम लोग आ चुके हैं। अनुनु आप सभी ईमानदारी पूर्वक लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जल्दी से आपसे अनुरोध है 30 के जल्दी से कंप्लीट करा दीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए पहला प्रश्न आपके समक्ष क्या है, सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन प्राप्त करने पर धनोद एवं ऋणोद पर प्राप्त प्रतिफल के रूप में क्या प्राप्त होता है, इसमें प्राप्त होता है नूनू, क्या होता है इसमें, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्राप्त होता है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। अगला है C2 अणु में सिग्मा और पाई बंधों की संख्या कितनी होती है, C2 अणु में कार्बन डबल बॉन्ड, एक सिग्मा और एक पाई होगा नूनू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अम्लीय जलांश के दर का कर्म इनमें से कौन हो जाएगा, इसमें से कर्म कौन, देखिए 2018 में क्वेश्चन अच्छा खासा बढ़िया पूछा था, तो आपका सही जवाब देगा पहले होगा 1, उसके बाद 3, उसके बाद 2, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर इसी नंबर हो जाएगा। किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण है जो कि शून्य है, तो ये आपका हो जाएगा BF3 का। क्वेश्चन रिपीट किया है, देख सकते हैं। अब देखिए LiCl, NaCl और KCl के विलयन का अनंत तनुता पर समतुल्य सुचालकता का सही कर्म इनमें से कौन है नूनू, KCl ग्रेटर देन NaCl ग्रेटर देन LiCl, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए R बंद OH प्लस CH2N2 ये प्रतिक्रिया में निकलने वाला इसमें से कौन निकलेगा बताइए, ये तो निकलता है आपका R निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड प्रतिक्रिया करने से प्राप्त प्रतिफल के रूप में क्या प्राप्त होता है, इसमें H2SiF4 प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर। अगला देखिए 0.1 मोलर BnO2 का होल्ट वाइस घोल का 1 गुणक 2.74 है, तो इसका विघटन स्तर 87%। आपको ये क्वेश्चन करवा चुके हैं, ठीक है ना, बहुत बार। किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर होता है, ये नूनू आपका किसका होता है, जल्दी से बतलाइए। ये होता है PB का होता है, यानी कि लेड का होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। किस यौगिक या यौगिकों की चतुष्फलकीय आकृति होती है, देखिए कितना बार ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है, ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा NiCl4 2- का कैनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है, ये क्या नहीं दिखलाता है, एसिटाल्डिहाइड। अगला है कौन शून्य कोटि की प्रतिक्रिया को दर्शाता है, नूनू बतलाइए। शून्य कोटि के लिए यार कितना आसान है, बतलाइए कौन दर्शाएगा, देखिए सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए ऊपर वाला ए अपॉन टाइम, ये आपका किसको दर्शाता है, ये ग्राफ जो किसको दर्शाता है, शून्य कोटि पर अभिक्रिया को दर्शाता है, ए ग्राफ ये बटा टी, ये आपका किसको दर्शाता है, ये ग्राफ आपका शून्य कोटि अभिक्रिया को दर्शाता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस यौगिक का अवशोषण है ना वो चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है नूनू, ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा CO, ठीक है ना। यदि dx/dt इज इक्वल टू क्या है आपका के एच आयन के पावर में फिर n है, और जब pH बराबर 2 है तो 2 से 1 करने पर प्रतिक्रिया का 100 गुना हो जाता है, प्रतिक्रिया की इसमें कोटि कितनी हो जाएगी, ये कोटि इसमें 1 हो जाएगा इसका, ठीक है ना। अब देखिए 15 नंबर प्रश्न, देखिए प्रश्न क्या है, क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है बेरियम सल्फेट के संतृप्त घोल का समतुल्य सुचालकता 400 ओम इनवर्स CM इनवर्स इक्वल
इक्वल वोल्ट इनवर्स और विशिष्ट सुचालकता 8 गुना 10⁻⁵ ओम इनवर्स सीएम इनवर्स है। तो BaSO4 4 का के है, इसमें से बतलाना है। तो देखिए KSP है ना, KP ये है कि क्या है ये आपको बतलाना है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा, आपका इसका मान जो हो निकल कर आएगा ना 4 गुना 10⁻⁸ मीटर m² हो जाएगा। देखिए कभी एगो एक आधो प्रश्न ऐसा भी आएगा जो आपसे बनवे नहीं करेगा, ठीक है ना, वो ये आपको एग्जाम में 5-7 प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए देखिए 2018 में क्वेश्चन है ना, थोड़ा पूछा था डीपली, कैसा कैसा टीचर को ना मतलब समझ ही नहीं आ रहा था, ठीक है। चलिए अगला है, एक कार्बनिक यौगिक आयोडोफॉर्म जब दिखलाता है और टॉलेंस अभिकारक के साथ विधानात्मक जब देता है तो यौगिक बतलाना है। तो ये यौगिक है ना नूनू, ये यौगिक जो है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला प्रश्न आपका, इसका आयुपेक नाम आपको बतलाना है, जल्दी से बतलाइए। हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरोप्लेटिनम 4 पीटी की तरफ प्लेटिनम कर लीजिए, आपको बहुत बार बतला चुके हैं इसका नाम करने, इसको यहाँ पर प्लेटिनम कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है आपका मर्क्यूरी क्लोराइड अमोनिया गैस से जब अभिक्रिया करता है तो वो उजला अवक्षेप बनाता है, उस उजले अवक्षेप का अनुसूत्र क्या होता है, HgNH2 का हो NH2Cl2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर। अगला है, कौन एल्काइल हैलाइड सिर्फ SN2 जलांश क्रियाविधि का अनुसरण करता है, इसका नाम है नूनू क्या है, C6H5 सिंगल बॉन्ड CH2X हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए नूनू, अब देखिए ये प्रश्न क्या है, देखिए प्रश्न आपका, ये जो अभिक्रिया दिया गया है, इस अभिक्रिया का अर्थ आयु काल प्रतिकारक की सांद्रता से स्वतंत्र है। नाइट्रोजन गैस आयतन 10 मिनट के बाद 10 लीटर एवं प्रतिक्रिया की संपूर्णता पर 100 लीटर हो जाता है। तो प्रतिक्रिया का दर प्रति मिनट इकाई में क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 2.30 3/10 log 2.0। इतना भारी कहियो आपसे ने परीक्षा में पूछेगा, ठीक है ना। ये पूछ दिया है उस बार ना, बिहार बोर्ड का ना जो सेट कर रहा था उसका माथा खराब हो चुका था, ठीक है ना, इसलिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन 2018 में डाला था, बट आपके एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, ठीक है ना, 100% है, श्योर है। अगला है, जब FeOH का होल 3 सोल में NaCl का घोल मिलाया जाता है तो क्या होता है नूनू, ये FeOH का होल 3 अवक्षेपित हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित जटिल यौगिकों में किसका अनुचुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिकतम होता है नूनू, आपका सही जवाब हो जाएगा CrH2O का होल 6 3+ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर। अगला, निम्नलिखित में से कौन नेशनल विकारक के साथ पीला या भूरा अवक्षेप देता है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका पोटेशियम आयोडीन। अगला, केन सुगर देगा, क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दिया, बतलाइए, अभी नहीं बतलाएंगे। %1/%2 बराबर x1/x, उस फॉर्मूला पर बैठा दीजिए, उसका इसका आंसर आ जाएगा 68.4 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये जो अभिक्रिया, इसमें इलेक्ट्रोड विभव का मान बता लिया जल्दी से, इसका इलेक्ट्रोड विभव का मान हो जाएगा नूनू 1.330 वोल्ट। बहुत बार इस क्वेश्चन आपको बतलाए हुए हैं, ठीक है ना, मॉडल पेपर में कितना बार आया था। अगला है, एक कार्बनिक यौगिक बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से प्रतिक्रिया करता है तो प्राप्त प्रतिफल जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड में घुल जाता है, तो यौगिक का नाम बतलाएं। इस यौगिक का नाम है आपका R1NH2, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, एक यौगिक जलांश के पश्चात 1 डिग्री एमीन देता है, वह यौगिक का नाम क्या है, एमाइड। अगला, ये जो अभिक्रिया है ना, ये प्रतिक्रिया क्या कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, ये रोजेनमुंड अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है ना। अगला, BCC का इसलिए मुक्त खाली जगह प्रतिशत कितना होता है, इसका 32% होता है। चलिए अगला, एक धातु का रावाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग संरचना में होता है, इस धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। निम्नलिखित में कौन यौगिक केंद्र स्नेही योगशील प्रतिक्रिया के प्रति सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील है, इनमें से कौन सा यौगिक, तो उसका नाम है नूनू क्या है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर। अगला, कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक पोटेशियम आयोडीन क्या डालने पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है, इस उजले अवक्षेप का सूत्र बदलना है, CuI2 हो जाएगा, ऑप्शन है। बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीजन की संख्या +3 होती है, कौन सी धातु का नाइट्रेट की उष्ण विघटन होने पर वह रंगहीन गैस को मुक्त कर देता है, उसका नाम है नूनू क्या है, उसका नाम है HgNO3 का होल 2, ऑप्शन नंबर डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए लास्ट प्रश्न है, यानी 35 नंबर है 2018 का, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वॉइड और अष्टफलकीय वॉइड होता है, उसका नाम है HCP और CCP, यानी कि ऑप्शन नंबर नूनू सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। बतलाइए, वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए
वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 2018 तक ही रहने देते हैं और 2019 और 2020 2021 2022 23 इन एक वीडियो बना देंगे जस्ट नहीं, या फिर आपको शाम में 7 बजे लाइव करवा देंगे, ठीक है। तो 2018 तक ही रहने देते हैं, 5 सेट का हम अलग से वीडियो बना देंगे या फिर शाम में 7 बजे से लाइव क्लास आपको करवा देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में। एक बार उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। चलिए यार हट जा।